और सिमत में निकल गए तो बातें हर जगह होती। डीएचए में भी होंगी, एलडीए में बेशुमार हैं। एलडीए एवरीवन कब बना था, कब पोजीशन मिला है। इशू ये है कि हम जो कर रहे हैं, हमने अपने एंड यूजर को कैसे सेव करना जी, ये बात ठीक। और हमने अपने बच्चों के लिए अर्निंग कैसे करनी। अपने बच्चों की अर्निंग के लिए एंड यूजर को नहीं मारना, हमें ये जम करना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है, आप सारी प्राइवेट सेक्टर भी गलत नहीं करता, सारा डीएचए भी गलत नहीं होता। डीएचए में भी चंद केसेस हैं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये रेशियो ज्यादा है कंपैरेटिवली। यानी जब बाईबैक कर रहा होता है ना कोई डेवलपर, तो समझ ले कि उसने कुछ ज्यादा मार्केट में फेंक दिया था। अब वो उस रेट को स्टेबल करने के लिए ये गेम कर रहा है। वो जो सट्टे का लफ्ज़ मियां साहब ने इस्तेमाल किया था, अब वो गेम बनाता है, थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है, फिर बैठ जाती है। अभी प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम पिछले दिनों उन्होंने कोशिश की थी और अब्बास साहब भी उसमें शामिल थे उस कोशिश में, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं मिला। एक बड़े सेक्टर का नाम ले रहा हूं। तो चाहिए ये, हम सबको ये चाहिए कि हम अपने एंड यूजर को सेव करने के लिए छोटी मोटी की बात चल जाती है सर। 3 साल के बाद अगर आप पोजीशन नहीं दे रहे, लेकिन मुझे लगता है कि यार 4 ब्लॉकों में पोजीशन मिल गई है, मुझे भी मिल जाएगी साल बाद, तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा और मेरी जो फाइल वैल्यू है वो भी बहुत डाउन नहीं जाएगी। लेकिन अगर 3 साल बाद मैं जाऊं और वहां पर कच्ची सड़कें ही बनी हूं, तो उसके बाद मेरा बर्दाश्त तो जवाब देगा ना, और मैं फिर जाके अपने रियल्टर से पूछूंगा भाईजान मेरी फाइल ना की बने। ये ठीक बात है, ठीक है ना। थोड़ा हमें भी इसमें एफर्ट करनी चाहिए और डेवलपर को मजबूर भी करना चाहिए और उससे कभी इस स्टेज पर ले आए कि भाईजान दसो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है की है, हम नहीं पूछते। आरिफ साहब ने बड़ी अच्छी बात की। बेसिकली ये जो हमारा इकट्ठ था या जो इस तरह की हमने एक मीटिंग अरेंज की या इस तरह का हमने एक स्टूडियो में इस तरह की गपशप की, मेन मकसद हमारा ये था कि दोस्त जो भी काम करें, देखें हमने रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना है और जब हम डीएचए की बात करते हैं तो एक ट्रस्ट की बात आ जाती है। जिस तरह बात हुई, कहीं पे डेवलपमेंट टाइम पे होगी, कहीं पे डेवलपमेंट टाइम पे नहीं होगी, कहीं पे बेल्टिंग लेट हो जाएगी, कहीं पे पोजीशन लेट हो जाएगा, लेकिन एट द एंड जो परचेजर होता है वो विन विन पोजीशन में होता है। वो क्यों होता है? उसकी वजह ये है कि यहाँ का नेटवर्क रियल एस्टेट एजेंट्स का इतना बड़ा हो गया है कि आपकी जब रोटेशन होते होते उसका रेट इतना ज्यादा हो जाता है कि एंड ऑफ द डे जो कस्टमर होता है वो इन सेफ हैंड्स अपने आप को सिक्योर फील करता है। जिस तरह बात हो रही थी कि अगर डीएचए कोयटा 2 गुना माइनस आ गया है, डीएचए मुल्तान अगर माइनस आ गया है, डीएचए बहावलपुर अगर माइनस चल रहा है, लाहौर के कुछ पॉकेट्स हैं, इसके बावजूद एक एंड यूजर को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। तो दोस्तों कंपैरिजन कोई नहीं है, डीएचए अपनी जगह पे एक ब्रांड है। डीएचए में काम करके कम से कम एक डीलर को भी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है और एट द सेम टाइम जो एंड यूजर है वो भी खुश होता है। मेन चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने अपनी अर्निंग की, डीलर्स ने अर्निंग की, वो हमारे मुल्क की खुशहाली के लिए और तरक्की के लिए उन्होंने बड़ा एक मेजर रोल अदा किया। तो बस पॉजिटिव नेगेटिव एंगल हर जगह पे होते हैं, अच्छा बुरा काम हर जगह पे होता है। कुछ बातें हो सकता है डीएचए में भी हुई हो, लेकिन हाँ प्राइवेट सेक्टर में इसकी परसेंटेज जरा ज्यादा थी। तो एज ए रियल एस्टेट एजेंट जो हमें करना चाहिए, वो जो मुनव्वर साहब ने बात की और भी दोस्तों ने बात की, वो ये है कि हमें कम से कम एक अपने दोस्तों की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, अपने एंड यूजर की इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए, जिसने घर का प्लान किया हुआ है उनकी चीजों को सिक्योर करने के लिए इस तरह का नेगोशिएट करें। आप उनसे डॉक्यूमेंट्स देखें, आप उनके जमीन की गारंटी लें, आप देखें उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो डेवलपमेंट किस लेवल करेगा। अगर ये सारी चीजें हम उनसे पूछ लेंगे, उनसे कर लेंगे, इन चीजों की इंक्वायरी कर लेंगे, तो बहुत हद तक हम अपने रिस्क को भी हलाल कर रहे होंगे। और जब आपकी नेक नीति, मैं अक्सर ये बात करता होता हूं कि किसी भी काम में जब आपकी नेक नीति शामिल हो जाती है तो अल्लाह ताला आपके साथ हो जाता है और उस चीज में भी बरकत होती है और एंड ऑफ द डे आपको पैसे भी आप कमा रहे होते हैं, एट द सेम टाइम आप सवाब भी कमा रहे होते हैं। क्योंकि अब्बास भाई जो एक बात कर रहे थे कि देखें जब आप किसी को घर देंगे, आप छत देंगे, तो आपकी अर्निंग के साथ साथ अल्लाह ताला आप उसमें बरकत भी डालेगा और उस बंदे को भी फायदा होगा। तो आज के लिए आई एम श्योर ये बड़ी एक फ्रूटफुल और बड़ी जबरदस्त डिबेट थी। आई एम श्योर सारे दोस्तों ने इससे बड़ा बेनिफिट लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम।